ओम गणेश हर हर महादेव जय श्री कृष्ण। अभी मैंने एक कल्पवृक्ष जो भगवान का मंत्र था, श्री हरि लक्ष्मी कहिए, श्री राधा कृष्ण जी कहिए या फिर भगवान विष्णु के कोई भी स्वरूप, लेकिन मूल रूप से वह कल्प वृक्ष मंत्र कहा जाता है जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया है। और पूरे 3 से 4 अध्याय ऐसे हैं कि जिसमें ब्रह्मांड पावन कवच के साथ ही, जैसे इसमें एक शिव कवच है, ब्रह्मांड पावन एक है, श्री कृष्ण कवच है, और उसी कवच के अंदर वह 16 अक्षरों वाला कल्पवृक्ष नामक मंत्र दिया था। और उस समय मैंने कहा था उसी वीडियो में कि और भी एक मंत्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का भी उल्लेखित किया गया है, और वह जो मंत्र है जिसको महाकल्प वृक्ष मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही अध्याय में अलग अलग मंत्र और उसके महात्म्य के विषय में कहा है, तो वही आज मैं बताऊंगा। और उसमें भी जैसे जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी के जो निश्चित काल के अंदर रात्रि काल में, क्योंकि निश्चित काल और जन्माष्टमी के विषय में ऑलरेडी सारे टाइम से लेकर सब कुछ मैंने वीडियो में बता दिया है पहले। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो जन्माष्टमी से संबंधित जो हमारा पहला जो वीडियो हमने अपलोड किया है वो आप देखिए, उसमें पूरे टाइमिंग वगैरह दिए हैं। तो मूल रूप से जो निश्चित काल का समय इस बार होगा, उस निश्चित काल के समय में या उसके अलावा भी भगवान श्री राधे कृष्ण जी का, उसमें भी खास करके कृष्ण भगवान का यह जो 22 अक्षरों वाला महामंत्र जो है वह कोई भी मनुष्य करता है तो भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होती है। और इस मंत्र के विषय में जो भी महात्म्य आदि है वो आज मैं आपको बताऊंगा, वो मंत्र भी बताऊंगा, वह कैसे करना चाहिए, वो सारी जो भी प्रोसेस है वो आपको मैं आज श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले ये जानिए, यह जो मंत्र है वह सौती मुनि ने शौनक जी को इसके महात्म्य के बारे में श्रवण करवाया था। उसमें सौती मुनि जो कहते हैं वो कहते हैं कि शौनक जी पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम के भीतर ब्रह्मा जी को कृपा पूर्वक जिस 22 अक्षरों वाला मंत्र का उपदेश दिया था वह वेदों में भी परम दुर्लभ कहा गया है। तो ब्रह्मा जी ने बुद्धिमान सनत कुमार को उनके भक्ति भाव से प्रभावित होकर वह मंत्र दिया था, और सनत कुमार ने उक्त गोपी बालक को, जिसके अंदर यह पूरी कथा है, वहाँ उस उक्त गोपी बालक की बात कही गई है, इस मंत्र का उपदेश दिया था। और इस मंत्र को महाकल्प वृक्ष समझना चाहिए, कल्प वृक्ष मानना चाहिए। और वह जो महाकल्प वृक्ष मंत्र है वह है ओम श्रीम नमो भगवते रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय स्वाहा। ओम श्रीम नमो रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय स्वाहा। यह 22 अक्षरों वाला मंत्र है। अब यह जो मंत्र है वह आप तुलसी जी की माला से जाप कर सकते हो, इसका रुद्राक्ष की माला से भी इसका जाप आप कर सकते हो, या फिर सफ़ेद चंदन की माला से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अभी जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी की रात्रि जो मोह रात्रि होती है, निश्चित काल होता है, इसमें कोई भी आप अपने इष्ट का या कोई भी मंत्र आदि स्तोत्र कवच आदि है उसको सिद्ध कर सकते हो। इसमें सिद्ध करने की प्रक्रिया कोई अलग से नहीं होती है, कोई विशेष प्रकार से, लेकिन जो भी मंत्र स्तोत्र जिसमें जो विधान दिया है वही आपको उस मोह रात्रि में खास करके 10 से 1 बजे का टाइम होता है वो सर्वोत्तम होता है अधिक रूप से। अन्यथा जो निश्चित काल का समय होता है करीब करीब पौने घंटे या 1 घंटे का, उसमें नॉन स्टॉप आपको कोई भी मंत्र जाप करना है। जैसे इस मंत्र की मैं बात करूं तो तुलसी जी की माला से, सफ़ेद चंदन की माला से, या फिर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के विषय में ना कोई विनियोग है, ना ही कोई न्यास आदि है इसमें, और कोई विधान श्रापित किलित आदि कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के सामने या भगवान श्री विष्णु के सामने गौ माता का एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, तो इस बहाने निश्चित काल में आप दीपदान भी कर देंगे, और हो सके तो धूप बत्ती आदि प्रज्वलित कर सकते हैं। और भगवान के सामने बैठकर या फिर किसी मंदिर में भी आप चाहे तो बैठकर, आसन के ऊपर बैठकर इस मंत्र की यथाशक्ति कंटिन्यूसली आप निश्चित काल में जितनी भी माला हो सके उतनी कीजिए, और उसके बाद हर रोज़ कम से कम 1 माला करके आप यह मंत्र को अपने जीवन की एक दिनचर्या में, दैनिक जीवन में इसका समावेश कीजिए। और ख़ास करके जो श्री कृष्ण भक्त है, जो राधा जी के, श्री कृष्ण के उपासक है, जो श्री हरि के उपासक है, उनके लिए तो बहुत ही रामबाण की तरह यह साबित होगा, क्योंकि यह शास्त्रोक्त है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया हुआ है। अब इसमें 22 अक्षर का विधान है,
तो मैं यह एक अनुभव के माध्यम से सजेस्ट कर सकता हूं कि आप अगर चाहें तो इसी मंत्र की 220 माला भी कर सकते हो। अब निश्चित काल के इतने कम समय में तो इसकी माला हो नहीं पाएगी और संभव भी नहीं है, तो आप चाहे तो उसी दिन अर्थात जन्माष्टमी में ही 10 बजे बैठ सकते हो इस मंत्र के जाप करने के लिए, और रात्रि के 1 बजे तक जितने भी हो पाए उतने कीजिए। मानिए कि आपसे 3 घंटे में 20 माला हुई, तो आप दूसरे दिन 20 माला कीजिए, तीसरे दिन 20 माला कीजिए। कहने का इन शॉर्ट में ये तात्पर्य ये है कि कुल मिलाकर 220 माला इस महाकल्प वृक्ष मंत्र की पहले कर लीजिए। निश्चित काल में तो मंत्र सिद्ध होने ही वाला है, चाहे आप 1 माला करेंगे, चाहे आप 2 माला करें, चाहे आप 11 माला करें, चाहे आप 22 माला करें, चाहे आप जितनी भी माला करें, निश्चित काल में कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप संकल्प करते हो कि मुझे इस मंत्र की 220 माला करनी है, तो ऐसा मानसिक संकल्प लेकर आप जन्माष्टमी की रात्रि से आरंभ करें, निश्चित काल में मंत्र को सिद्ध कीजिए और आने वाले जो भी 4-5 दिन है उसमें पूरे 220 माला पूर्ण कर लीजिए, और उसके बाद हर रोज कम से कम 1 माला कीजिए। और ये विधान ना समझ पाए, ना कर पाए, तो केवल निश्चित काल के पौने घंटे 1 घंटे में जो भी समय है निश्चित काल का, उसमें इस मंत्र जाप को सिद्ध कर लीजिए और हर रोज कम से कम 1 माला कीजिए। इतना भी कर सकते हैं। और यह बहुत ही महा अमृत रूपी मंत्र कहा गया है। इसके विषय में पूरी कथा आदि है, ये जो पूरे कवच है, पूरे मंत्र है, मैंने इसलिए अलग अलग वीडियो में आपको बताया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि ये भी कल्पवृक्ष मंत्र है, वो भी कल्पवृक्ष मंत्र है, लेकिन हर एक मंत्र का अपना अपना विधान होता है। और जैसे अगले जो मंत्र में आपको बताया था, तो वो एक अलग मंत्र था 16 अक्षर वाला, इसमें श्री कृष्णाय स्वाहा भी है। और ये भी यहाँ पर से मुझे एक और बात आ रही है यार, जो बहुत लोगों ने पूछा है कि स्वाहा इसका मतलब आहुति देना है। जी नहीं, स्वाहा जो मंत्र में एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जो एक व्याकरण के तरीके से जो मंत्र की रचना होती है, उसमें स्वाहा शब्द का प्रयोग किया है। स्वाहा का मतलब ये नहीं है कि उस मंत्र को लेकर आपको स्वाहा करना है, ये मंत्र जाप में भी आप इसी तरह से उच्चारण करके कीजिए। जब यज्ञ में आहुति दी जाती है तब स्वाहा स्वाहा बोल सकते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन यह मंत्र की रचना ही इस प्रकार से है कि इसमें स्वाहा है। तो अवश्य, और उसमें दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है इस मंत्र में, आप देखिए श्रीम बीज मंत्र के साथ इस मंत्र को कह सकते हैं, संपुट नहीं कहेंगे, लेकिन श्रीम बीज मंत्र का समावेश इसमें है। तो श्रीम माने राधा जी, श्रीम माने लक्ष्मी जी, श्रीम माने शक्ति जी, श्रीम माने देवियों के जितने भी स्वरूप है वो सब आ गए। तो शुरुआत ही वहाँ से होती है। तो अवश्य महाकल्प वृक्ष मंत्र है तो महान फल देगा ही देगा, और ये आप चाहे तो इस जन्माष्टमी की रात्रि को सिद्ध कर सकते हैं। ये था एक महाकल्प वृक्ष मंत्र के विषय में विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।